खाकान साहब, आप इस बात को किस हद तक तस्लीम करते हैं कि इस वक्त मुल्क जो चल रहा है, इंटरनली मार्केट जो चल रही है हमारी, वो चैरिटी और स्मगलिंग पर चल रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो एक तहलका मच जाए लोकल मार्केट में, बैंक रफ्त भी हो जाए, लोग रोडों पर आ जाएं, दिवालिया हो जाए हम इंटरनली। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? मैं तीन चीज़ों पे समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सहारा दिया हुआ है पाकिस्तान में, वरना जो एक लो इनकम अर्नर और वल्नरेबल है वो बहुत मुश्किल में हो। एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम 416 अरब रुपए इस साल देंगे। इसके इसको साथ साथ मिला लीजिए चैरिटी के, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है। मैंने 600 700 800 अरब के एस्टिमेट्स सुने हैं, बिल्कुल। और ये मुखैर हजरात भी करते हैं। जो लोग मेरा ख्याल है टैक्स भी कम देते हैं वो फिर भी चैरिटी करते हैं, और हम अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, अपनी दीन की रूह से तो बहुत मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। नंबर दो जो चीज़ चला रही है इसको, वो स्मगलिंग से भी बढ़ के इनफॉर्मल इकोनॉमी है। हमारी एक 350 अरब डॉलर के करीब की एक फॉर्मल इकोनॉमी है, एक हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। आपको पता है रिटेल सेक्टर, जी हमारा बिल्कुल। होलसेल सेक्टर, ये सब इनफॉर्मल में, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। स्मगलिंग पे मैं थोड़ा मुख्तलिफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्मगलिंग हर्ट कर रही है पाकिस्तान को। अगर वीट स्मगल होती है पाकिस्तान से तो वीट की कीमत हमारे मुल्क में बढ़ती है, आटे की बिल्कुल। कीमत बढ़ती है। सो मैं, चूंकि उसके पास कोई नंबर्स नहीं है, और इस पे भी काम करना चाहिए। कुछ काम हुआ भी है। आई थिंक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पेश भी की हैं। मैं चूंकि बराबर नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रिवी टू दोज रिपोर्ट्स, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। अच्छा खाकान साहब, हम छोटे से बड़े हो गए, हमने हमेशा सुना फेट के साथ डेफिसिट, करंट अकाउंट के साथ डेफिसिट, फिस्कल के साथ डेफिसिट। ये लफ्ज़ डेफिसिट से हम कब छुटकारा हासिल कर पाएंगे या कभी नहीं कर पाएंगे? तो मैं इसने इस लफ्ज़ को, जो आपने बचपन से सुने, मैंने भी सुने। मेरा ख्याल है मैं, आई वॉज वेरी यंग, आई रोट माई फर्स्ट पेपर ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो मैंने शायद यही बात की थी। आप भी सही कह रहे हैं, आई थिंक 90s की बात है जब मैंने ये लिखा कि द डेफिसिट्स आर किलिंग पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है ना, हम डेफिसिट से थोड़ा सा आगे इसलिए चले गए। तीन खसारे हैं हमारे। हमारा एक्सटर्नल का खसारा है। मैं भी आपके सामने एक नंबर, हम आपकी चैनल और अभी आप लाइव बात कर रहे हैं तो हम लोगों को बताएं। 809 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का जुलाई का खसारा आया है। बिल्कुल। जी। समझने के लिए, ये सरप्लस था जून 2023 में। जुलाई में 800 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। बिल्कुल आया। हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली फिस्कल खसारे की, जो मालियाती खसारा है। अब मैं एक तीसरा खसारा आपके सामने रखता हूं, जिसको मैं कहता हूं जो हमारा पूरा एसओईज और एनर्जी सेक्टर का खसारा है। उसके एस्टिमेट्स आप 500 अरब समझें, 1000 अरब समझें, डिपेंडिंग ऑन आप उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। जी। तो ये क्वाज़ाए फिस्कल, यानी कि फिस्कल से बाहर रखा हुआ खसारा है जो हम कर रहे हैं। मतलब 2300 अरब का हमने सर्कुलर डेट खड़ा किया है पावर सेक्टर में, 1700 अरब का गैस सेक्टर में। जी। इसने किया ये है दोस्त, कि इसने एक लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट कर दिया है हर जगह। बिल्कुल। हमारे पास हर चीज की जो लिक्विडिटी है, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच पे मैंने बहुत लिखा है पाकिस्तान में। आई एम कन्विंस्ड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो श्रिंक कर रही है, उसकी कलीदी वजह आज पाकिस्तान का डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, जिससे मुल्क को निकाल नहीं पा रहे हम। और आई एम ठीक। सॉरी, अगर आने वाली अब केयर टेकर गवर्नमेंट, मतलब आज से, कल से, जब से भी इन्होंने काम शुरू किया है, दे हैव टू मेक श्योर डॉलर इनफ्लोज जो हैं वो बढ़ें। और जुलाई का ये खसारा देखते हुए मेरी तशवीश जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने थोड़ी सी इंपोर्ट को ईज किया, वो जी। 4 अरब डॉलर को क्रॉस की, रेमिटेंसेस ड्रॉप की, एक्सपोर्ट्स ड्रॉप की, तो हमने ये खसारा देखा।